अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन की जद में आने से 3 अफराद हलाक। खानदान के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रेलवे लाइन को पार करते वक्त हुआ यह हादसा। 2 बच्चे और एक खातून की दर्दनाक मौत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा पेश आया है। ट्रेन की जद में आने से 3 अफराद हलाक हुए हैं। खानदान के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। रेलवे लाइन को पार करते वक्त यह हादसा हुआ है। 2 बच्चे और एक खातून की दर्दनाक मौत हुई है। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रेन की जद में आने से 3 अफराद हलाक हुए। खानदान के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। रेलवे लाइन को पार करते वक्त यह हादसा हुआ है। 2 बच्चे और एक खातून की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से ये बड़ी खबर है। तालिबान का लश्करगाह पर कब्जा। कंदहार के बाद लश्करगाह पर काबिज हो गए हैं तालिबान। AFP के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंदहार के बाद लश्करगाह पर तालिबान काबिज हो गए हैं। तेजी से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो रहा है। अफगानिस्तान में बहुत ही तेजी से तब्दीलियां देखने को मिल रही है। कंदहार के बाद लश्करगाह पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तेजी से ताकत के बल पर अफगान फौज को हराते हुए तालिबान अफगानिस्तान के कई सूबों पर कब्जा करने में कामयाब हो रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंदहार के बाद लश्करगाह पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। AFP के हवाले से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार में गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला एनकाउंटर अब भी जारी है, जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है। मिलिटेंटों ने जुमेरात को मीर बाजार के मकाम पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर BSF कॉन्वॉय पर हमला कर दिया था, जिसके बाद कुलगाम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों का ताक़ुब किया और दोनों जानिब से गोलियों के तबादले के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था। मिलिटेंटों ने एक नज़दीकी बिल्डिंग में पनाह ले रखी है और पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की तादाद 2 है, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। कुलगाम पुलिस ने इस दौरान एनकाउंटर की जगह पर फंसे हुए 6 खवातीन और 4 गैर मकामी मजदूर समेत 22 आम शहरियों को रेस्क्यू किया है। एनकाउंटर के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनपुट जनरल आता है और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब BSF की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुन फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में GOC पिक्चर फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। और वहाँ से बहुत सारे सामान मिला है। AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहाँ पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। मुझे अपने फोर्स पर, पुलिस पर बहुत गर्व है। जनरल इंस्टीट्यूट है कि NH पर, चाहे बारामूला श्रीनगर रोड पर हो या काजीकुंड से लेकर पंथा चौक बीच में कई टेरर इंसिडेंट करने वाला है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पुलिस बहुत तैयार थी। ये शो करता है कि रेस्पॉन्स देखिए सिक्योरिटी फोर्स का रेस्पॉन्स कितना अच्छा रहा है। मिलिटेंट फायरिंग करते हैं, रिटेलिएट किया और मिलिटेंट को भागने नहीं दिया, घेर डाला हुआ। जो पुलवामा में IT ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इसके पास AK-47 था, RPG-7 का लॉन्चर भी मिला है और सेल भी मिला है। ये शो करता है कि बहुत बड़ा हादसा करना था, लेकिन उसमें हम लोग को सक्सेस मिला है। उस्मान जो बहुत खतरनाक LET का टेररिस्ट पाकिस्तानी है, इसको मार गिराने में हम लोग कामयाब हुए हैं। थैंक यू सर। जिला राजौरी के खांडली इलाके में देर रात मिलिटेंटों ने BJP के मंडल प्रधान जसवीर सिंह के घर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया है।
इस हमले में वीर सिंह नामी 3 साला लड़के की मौत हो गई है, वहीं 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जसवीर सिंह की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकये की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाए वाक़े पर पहुंच गए और इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया। मिलिटेंटों की तलाश में पुलिस के जरिए इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। वहीं हमले में जख्मी अफराद को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जख्मियों के अहल खाना ने GMC अस्पताल में डॉक्टरों के मौजूद न होने पर हंगामा किया। तो आपको बता दें, जिस तरह से यह हमला हुआ है मिलिटेंटों की जानिब से, उसमें एक 3 साला बच्चे की मौत हो गई है। वहीं जो ज़ख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पूरा मामला राजौरी के खांडली इलाके का है, जहां पर देर रात मिलिटेंटों ने BJP के मंडल प्रधान जसवीर सिंह के घर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया और इस हमले में वीर सिंह नामी 3 साला बच्चे की मौत हो गई। वहीं 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जसवीर सिंह की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाक़े की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाए वारदात पर पहुंच गए और इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया। तलाशी कार्रवाई ली गई। मिलिटेंटों की तलाश में पुलिस के जरिए इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं हमले में जख्मी अफराद को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर न मौजूद थे और इस वजह से जो जख्मियों के अहल खाना है उन्होंने GMC अस्पताल में इस पूरे मामले को लेकर के, डॉक्टरों के मौजूद न होने को लेकर के हंगामा भी किया। वीर सिंह नामी 3 साला बच्चा इस हमले में हलाक हो गया है। आपको बता दें कि खांडली इलाके में देर रात मिलिटेंटों ने BJP के मंडल प्रधान जसवीर सिंह के घर को निशाना बनाया। तो कई ऐसे वाक़यात जो कि हम पिछले कई दिनों से, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं और इस बीच जो खबर आई कि BJP के मंडल प्रधान जसवीर सिंह के घर को निशाना बनाया गया, उन पर हमला हुआ। खांडली के अंदर एक दुखद दुर्घटना ग्रसित हुई, जिसमें एक सोची समझी साजिश के तहत मंडल प्रधान जसवीर सिंह जी के घर आतंकवादी हमला हुआ। ग्रेनेड उनके घर पे टारगेट करके फेंका गया। जिस प्रकार से राजौरी के अंदर पिछले कुछ महीनों से एक पलमा मंदिर के अंदर एक ऐसा ही हमला होता है, SSP कौशल जी के घर ऐसा ही एक हमला होता है, एक सरपंच, इलेक्टेड सरपंच जो अंदरोला के अंदर, उनके घर एक ऐसा ही हमला होता है। सिक्योरिटी सिचुएशंस को देखते हुए जिस प्रकार से बार बार BJP के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में लूप होल्स थे। सिक्योरिटी असेस करने के बाद भी राजौरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, VDC को एम्पावर नहीं किया गया, और जिसके कारण आज हमें कीमती जान गंवानी पड़ी और हमारे 5 लोग, भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग अस्पताल में इस टाइम जख्मी वहाँ पे एडमिट हैं। मैं LG प्रशासन से मांग करना चाहूँगा, सिक्योरिटी रिव्यू करके भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट की मअतली पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर का रवैया जानिबदाराना है और उन्होंने कहा कि अकाउंट की मअतली से मेरे लाखों फॉलोअर्स की तौहीन हुई है और जमहूरियत पर हमला हुआ है। Political process. A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions. दिल्ली में वाक़े द्वारका में हज हाउस की मुखालफत में एहतजाज करने वालों के खिलाफ द्वारका के बाशिंदों ने एतराज़ जताया है। हज हाउस की मुखालफत में LG अनिल बैजल को ख़त लिखने वाले ADRF के खिलाफ द्वारका के बाशिंदों ने मोर्चा खोल दिया है। 98 बाशिंदों की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें ADRF के जरिए उठाए गए हज हाउस की मुखालफत में ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम मुद्दों का जवाब दिया गया है और इस खत को अनिल बैजल को भेजा गया है। खत में कहा गया है कि द्वारका के बाशिंदों की ADRF
तर्जुमानी नहीं करती है। हज हाउस के खिलाफ एहतजाज फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाएगा। ADRF की तरफ से जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है उसका मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ और मैं बिल्कुल ही उसके खिलाफ हूँ कि ऐसा कुछ भी मुहिम द्वारका के अंदर चले जिससे कम्युनल डिसहार्मनी फैलाई जाए, कम्युनल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है ADRF की तरफ से। ये हमारे द्वारका जो एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सब सिटी है उसके बिल्कुल विपरीत है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम इसकी हर एक अथॉरिटी में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। विरोध करना एक तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला कदम है जिसमें हम ADRF की निंदा करते हैं और ये भी हमें समझ में आया कि इनके पैनल पे एडवाइजरी जो SDM हैं उनके भी विचारों को समझना चाहिए कि वो क्यों इनका साथ दे रहे हैं और उसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो तंत्र है वही अगर मिलके इनके साथ में इस तरह इनको बढ़ावा देगा तो देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे बनेगा। तो इसके हम भर्त्सना करते हैं। मैं पर्सनली द्वारका में 10 साल से ज़्यादा से रह रहा हूँ और ऐसी हरकत मैंने पहले नहीं देखी है, तो आगे भी ना हो इसलिए इनके खिलाफ खड़े होकर बोलना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम करते रहेंगे। हज हाउस को लेके काफ़ी इशू क्रिएट किया जा रहा है। उसमें एक टॉपिक जो हाईलाइट किया जा रहा है कि ट्रैफिक बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लाखों लोग आएंगे। इसमें एक तो देखा जाए तो जो हज का पूरा कार्यक्रम होता है साल में 15 से 20 दिन का होता है और उसमें डेली लगभग 1500 से 2000 लोग उसमें आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें द्वारका में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, एक नया ISBT आ रहा है जिसमें लाखों की तादाद में डेली बेसिस पे लोग आएंगे और बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, भारत वंदना पार्क बन रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इनफ्लो द्वारका में पड़ेगा। तो एक हज हाउस तो एक बहुत छोटा सा पहलू है। अगर हम ट्रैफिक की ही बात करें तो और भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो द्वारका में बन रही हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है द्वारका में ट्रैफिक बढ़ेगा और द्वारका वासियों को ट्रैफिक संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी और कारणों से होने वाली हैं। तो बाकी टाइम जो हज हाउस है वो और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे और भी कन्वेंशंस वगैरह रहते हैं वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसके पीछे और कुछ और इंटेंट है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कानपुर में मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में उसकी बेटी अपने वालिद को बचाने और छोड़ देने की फरियाद करती नजर आ रही है। एक मासूम बच्ची रो रो कर लोगों से कह रही है कि पापा को छोड़ दो, लेकिन शरपसंदों ने इस मासूम की एक नहीं सुनी। इस मामले में पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए बजरंग दल के एक रुकन समेत 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। तो बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनों ने देर रात DCP साउथ रवीना त्यागी के ऑफिस पहुंचकर गेट का घेराव कर दिया। यहां बजरंग दल के कारकुनों ने जय श्री राम के नारे लगाए और हनुमान चालीसा भी पढ़ा। इसके बाद पुलिस ने बातचीत के जरिए कई घंटों तक चले इस तमाशे को खत्म किया। बजरंग दल के मुताबिक पुलिस ने उनके कारकुन को रिहा करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि पुलिस इस मामले में मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। प्रताड़ित किया जा रहा था जिसकी FIR 9 तारीख को पुलिस प्रशासन को की गई थी और 354 की धारा पर कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको बराबर परेशान किया जाता रहा, तंग किया जाता रहा, जिसके विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़कर अरेस्ट कराया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट कर लिया उन धाराओं में जिस पर अरेस्टिंग तुरंत नहीं बनती थी, जिसके रोष में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने SP साहब का घेराव किया कि जब तक हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और बजरंग दल कार्यकर्ता यह प्रण करके आए थे कि अगर हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं गया तो हम प्रत्येक थानों पर अपनी गिरफ्तारी देंगे। कल जो बर्रा थाने में मारपीट की एक घटना हुई थी उसके संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नहीं, अभी किस तरीके का आश्वासन पे लोग होते हैं, क्या कहा गया कि तत्काल छोड़ा जा रहा है? नहीं, इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार वो तो कह रहे हैं कि तत्काल उनसे कहा गया कि छोड़ देंगे। इसमें जो भी नियम के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा। हाँ, इस संबंध में पहले से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। जिस तरह कोरोना और लॉकडाउन ने तमाम सनतों को मुतासर किया, उसी तरह मखसूस दिनों पर चलने वाले कारोबार पर भी असर पड़ा है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कौमी परचम बनाने का काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से कौमी परचम का कारोबार न के बराबर ही रह गया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तबाही ने किसी को भी नहीं बख्शा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि कोरोना का असर उन खानदानों पर भी पड़ेगा जिनका जरिया माश सिर्फ कौमी परचम बनाने के कारोबार से चलता है। ऐसा ही एक खानदान फरजाना निसार अहमद का है, जो मुंबई के कुर्ला इलाके में रहती है। फरजाना का पूरा खानदान 20 साल से ज्यादा अरसे से अपने घर में कौमी परचम बनाने का काम करता है। हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, आज 10-20 साल 25 साल हो गया मेरे को करते करते। ये मेरी बेटी लोग भी बैठी करती रहती है, संभालती है। हम लोग ऐसे 1 महीने में कवर कर लेते। हम लोग बना के रखते हैं, जैसे दुकान का ऑर्डर आता है ऐसा हम लोग सेल कर देते हैं। अभी तो बहुत हम लोग की तकलीफ में आ गए, माल कम होने से हम लोग भी बहुत तकलीफ में आ गए। अब हम लोग को इतना कवर नहीं होता है। साल 2020 में लॉकडाउन से पहले फरजाना के यहाँ बनाए हुए कौमी परचम मुंबई के कई बड़े बाजारों में यौम जमहूरिया और यौम आजादी के मौके पर बहुत आसानी से फरोख्त हो जाते थे। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बदल गया और कौमी परचम का कारोबार ठप पड़ गया। जहां पहले फरजाना का खानदान 20 लाख परचम बनाता था, वो अब सिर्फ 20,000 तक महदूद रह गया है। कम से कम 20 साल हो गए इस काम में। हम लोग को बहुत पहले काम चलता था, पहले 10-10 लाख 20-20 लाख माल बनता था। अभी मुश्किल से 2 लाख भी नहीं बन पा रहा है। हमारी रोजी रोटी इसी पे चलती है। इस साल में 2 दफ़ा आता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। लॉकडाउन की वजह से काम एकदम ठंडा हो गया है। फरजाना के अलावा भी कई लोग हैं जो कौमी परचम बनाने का काम करते हैं। कई लोगों की रोजी रोटी इसी के जरिए चलती है। ऐसे में इन लोगों को इंतजार है कि कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब स्कूल और कॉलेज खुलेंगे और फिर से बड़ी तादाद में कौमी परचम का कारोबार बहाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 75वें यौम आज़ादी और स्वर्णम विजय वर्ष के जश्न के तहत 29 RR खनपेट आर्मी कैंप की तरफ से पटन के मीरगुंड फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में जिला बारामूला, बांडीपुरा और बडगाम से ताल्लुक रखने वाले 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच FC देवर और FC मीरगुंड की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें FC मीरगुंड ने ये मैच 2-1 से जीता और ये टीम स्वर्णम विजय वर्ष फुटबॉल टूर्नामेंट के चैंपियन बन गए। मैच के अख्ताम पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कंपनी कमांडर के इनामात से भी नवाजा। नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा भी किया। वहाँ पे जोर के खिलाड़ी का टैकल, वहाँ पे एक बॉल को लेके जा थैंक यू सर, थैंक यू। जो यहाँ का यूथ है इनमें बहुत ही टैलेंट है, खासकर जो हमारा जेएंड का यूथ है, इन यूथ में बहुत टैलेंट है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे जो है पीरियडिकली जो है वो टूर्नामेंट से आगाज़ कर रहे हैं। इस बार जो ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट किया है वो 29 RR यकमलपुरा ने किया है। इस वजह से ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो हमारा यूथ है, जो भी उनमें टैलेंट है वो बाहर आ सके, वो एक्सप्लोर हो सके। 29 RR ने हमें यहाँ पर टूर्नामेंट खुलाया है और आज यहाँ पर मीरगुंड में फाइनल खेल रहे हैं। 29 RR की वजह से हम यहाँ पर अपने टैलेंट इजहार करने आए हैं। इस हवाले से हमें नेशनल हमें टैलेंट इजहार होगा और हम आगे तक बढ़ेंगे और खेलेंगे। दिल्ली में वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आगाज कर दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ अफराद से उन्होंने तबादले ख्याल किया। वाज़ेह हो कि 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक ये मुहिम चलेगी, जिसमें आप अपनी मर्जी की जगह और अपनी रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बता दें कि ये दौड़ फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी खेल दिवस 2019 पर शुरू किया था।
कहना चाहूँगा, आज तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया, और आपने जैसे कहा भी कि बहुत रोजगार के अवसर रेलवे विभाग भी देता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश को जोड़ने का काम भी रेलवे करता है, करोड़ों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम भी करता है। वहीं पर कोविड महामारी के समय भी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा उसकी ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन जिस ऐतिहासिक स्थान से आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो आज भी देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देती हैं, ऐतिहासिक स्थल है। वहीं पर मेजर ध्यानचंद जी जिनके स्टेडियम में हम आज यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में हैं, हॉकी के जादूगर उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें झांसी के बारे में कही जा सकती हैं। महात्मा गांधी जी ने भी अगर भारत को जानने के लिए पूरी ट्रेन यात्रा की तो उसमें भी रेल विभाग उस तरह से जुड़ सकता है। और हम चाहते हैं कि आज के युवाओं को भी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज देने के लिए रेलवे विभाग न केवल नौकरी दे बल्कि जागरूकता अभियान भी नीचे तक चलाए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।